एक गांव में एक चालाक दुकानदार रहता था। उसका नाम करमचंद था। वह सीधे साधे गांव वालों से पैसे लूटने के चक्कर में हमेशा पड़ा रहता था। सामान का रेट हमेशा बढ़ा कर देता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक किसान मंजेश आया। सेठ जी, मुझे घर का सामान चाहिए, अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पर दे दूंगा। लेकिन फसल तो 2 महीने बाद कटेगी, तब तक तो मेरा ब्याज कौन देगा? एक काम कर, 2 महीने का राशन ले जा और फसल का आधा मुझे दे देना। किसान मंजेश मान जाता है। करमचंद उससे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है। 2 महीने बाद जब फसल कट जाती है तो करमचंद अपना हिस्सा लेने पहुंच जाता है। सेठ जी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं आधी फसल बेच दूं तो 8 महीने का राशन आ जाएगा। आप 2 महीने के हिसाब से फसल ले लीजिए। तुझे अच्छी तरह से पता है, जब तूने कागज पर अंगूठा लगाया था तब तेरी फसल खराब थी। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तब अच्छी फसल हुई। अब यह आधी फसल मेरी है, चाहे वह 8 महीने के बराबर हो या 1 साल या चाहे 15 दिन के। अगर फसल खराब हो जाती तो क्या तू मुझे पैसे दे सकता था? करमचंद आधी फसल गाड़ी में लाद कर अपने घर की ओर चल देता है। मंजेश सिर पकड़कर रोने लगता है। गांव वाले करमचंद से बहुत परेशान थे, लेकिन गांव में सिर्फ वही एक पैसे वाला ही था, जिससे गांव वालों को मजबूरी में उधार लेना पड़ता था। इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पूरे गांव में उसी की एक दुकान थी, जिससे सामान लेना पड़ता था। एक दिन गांव में एक लड़का आया। करमचंद, तुम तो भोले भाले गांव वालों को बहुत महंगा सामान बेचते हो। शहर में ये सब बहुत सस्ता मिलता है। तू कौन है? पहचाना नहीं सेठ? मैं शंकर लाल का लड़का हूँ, जिसे बचपन में तुमने मारा था। मैं शहर चला गया था, अब पढ़ लिख कर वापस आया हूँ। एक काम कर, मुझे माफ कर दे। ये सब बातें किसी गांव वाले को मत बताना। तू मेरी दुकान पर नौकरी कर ले, मैं बदले में तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा, साथ ही घर का राशन भी दे दिया करूंगा। मान जाता है। वह करमचंद की दुकान पर नौकरी करने लगता है। पूरा गांव उस लड़के को जानता था। जब भी करमचंद की दुकान पर कोई भी उधार मांगने आता था, वह लड़का उन्हें इशारे से सब बता देता था। वह गांव वालाए को कम से कम ब्याज पर पैसे उधार लेता, कुछ तो मना करके वापस चले जाते। करमचंद जब दुकान से घर चला जाता तो वह लड़का चुपचाप उसके खाते में से अंगूठा लगे कागज फाड़ कर गांव वालों को दे देता। कुछ दिनों बाद करमचंद ने देखा कि फसल कटने का टाइम आ रहा है। वह पहुंच गया खेतों पर। इस बार गांव वाले भी तैयार थे। उस लड़के ने गांव वालों को पहले ही बता दिया था कि करमचंद कैसे उन्हें लूटता है। चलो अपने लिखे के हिसाब से अपनी फसलों का हिस्सा मेरी गाड़ी पे रखवा दो। सेठ, भाग जा यहाँ से, हमने तुझसे कुछ उधार नहीं लिया। ये देखो, मेरे खाते में अंगूठा लगा है। सब गांव वाले हंसने लगते हैं। करमचंद जब खाता देखता है तो उसमें एक भी अंगूठा लगा कागज नहीं होता। तभी वह लड़का पीछे से आ जाता है। सेठ जी, बहुत लूट लिया तुमने गांव वालों को। वह देखो, गांव के बाहर हमने सरकारी दुकान खुलवा दी है, जहां सस्ता सामान मिलेगा। साथ ही गांव वालों को उधार देने के लिए ग्रामीण बैंक भी खुलने वाला है। तो इसीलिए मेरी दुकान पर नौकरी की थी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सेठ, भाग जा यहाँ से, मैं सरकारी ग्रामीण बैंक का कर्मचारी हूँ। बैंक के लिए सर्वे करने आया था यहाँ। इन गांव वालों से तेरी लूट का पता लगा तो बैंक खोलने की जरूरत समझ में आई। अब ज्यादा बोला तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा। सरकारी आदमी को धमकी देने के लिए 2 साल की कैद हो जाएगी। यह सुनकर करमचंद वहाँ से भाग जाता है।